नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों अभी 3 भर्तियां निकली हुई है करंट में। एक है बालोद में, एक है बिलासपुर एनएचएम और तीसरा है दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बालोद में जो निकला हुआ है भर्ती दोस्तों, उसका हम आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो है बना के दे रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए, ये 15 मार्च को निकला हुआ है दोस्तों और अंतिम तिथि है 1 अप्रैल संध्या 5 बजे तक जो है आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आवेदन जो है प्रस्तुत करना है। स्टेनोग्राफर हिंदी का पद है और पद की संख्या 1 है दोस्तों, लेकिन पद की संख्या जो है बढ़ जाती है। आप लोग सब इसको जानते हैं। चूंकि ये पद जो है अनारक्षित में है, इसलिए सबके सब इसमें फॉर्म जो है डाल सकते हैं। महत्वपूर्ण टिप देख लीजिए, पद की संख्या परिवर्तनीय है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बढ़ जाती है करके। आगे बढ़ते हैं, भर्ती की पात्रता एवं शर्तें देख लीजिए। ये लेवल 7 पेमेंट है दोस्तों और यहाँ पर पेमेंट बहुत बढ़िया मिलने वाला है। ये पेमेंट दोस्तों लगभग 35,000 के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और दूसरा है शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये प्रमाण पत्र आप अदर स्टेट से भी पास होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोस्तों ये भर्ती अखिल भारतीय भर की। ठीक है, आगे है कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा देख लीजिए, 1 जनवरी 2024 को दोस्तों 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है 40 वर्ष होगी। सभी छूट मिलाकर दोस्तों ये 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर से जो है व्यक्ति हैं उनके लिए दोस्तों ये 30 वर्ष ही होगी। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी का जो प्रमाण पत्र है वो आपको संलग्न करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अन्य शर्तें आवेदक का जो है रोजगार कार्यालय में दोस्तों जीवित पंजीयन होना आवश्यक है और शासकीय सेवा में कार्यरत हैं उनके लिए कहना चाहिए छूट होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए, उपरोक्त पद की भर्ती प्रक्रिया चयन के समय अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा दोस्तों स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। आवेदन करने की तिथि में समस्त जो आवश्यक प्रमाण पत्र है दोस्तों वो जीवित या फिर वैध होना चाहिए। इसका मतलब जैसे कि अभी आपका कोई रिजल्ट आया नहीं है तो अभी आप इसमें फॉर्म जो है सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि होनी है। ठीक है, लिखित कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर जो है परीक्षा केंद्र आना पड़ेगा। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देख लीजिए। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र आपको बंद लिफाफा में जिस पर लिखा होना चाहिए स्टेनोग्राफर हिंदी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, इस पते में दोस्तों आपको सेंड करना है। ठीक है, और केवल भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही ये पहुंचना चाहिए। अंतिम तिथि जैसे हमने बताया ऊपर 1 अप्रैल है। आवेदन पत्र के साथ जो समस्त आपके जो प्रमाण पत्र है दोस्तों वो सभी स्वप्रमाणित जो है होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर आवेदन पत्र में स्वतः का नाम हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ चश्मा होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड वोटर कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आवेदन पत्र में स्वतः का नाम लिखा हुआ दिनांक सहित जो है फोटो होना चाहिए और एक आपका जो है ID कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के अलावा कोई भी माध्यम मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र जो है सीधा निरस्त माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखित परीक्षा देख लीजिए, तो यहाँ पर 50 प्रश्नों की लिखित परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और कुल अंक दोस्तों यहाँ पर 100 होगा। 1:20 में दोस्तों उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जो लोग कहना चाहिए ये परीक्षा दिलाएंगे लिखित परीक्षा। ठीक है, कौशल परीक्षा कैसे होगा तो जैसे आप लोग सब समझते हैं स्टेनो के लिए कैसे होता है। 100 वर्ड पर मिनट का जो कहना चाहिए डिक्टेशन दिया जाता है, जिसको कहना चाहिए 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ता है और प्रत्येक त्रुटि के लिए दोस्तों हाफ जो अंक है वो काटा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौशल परीक्षा देख लीजिए, उबंटू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिस्प्रे ऑफिस राइटर में ली जाएगी। लिखित कौशल परीक्षा की तिथि समय स्थान की सूचना आपको ये जो वेबसाइट दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी। ये PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची आप सब लोग जानते हैं, ये दोस्तों 1 वर्ष तक जो है प्रतीक्षा सूची जो है वो प्रभावशील होगी। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम सीधा पहुँच जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए आवेदन पत्र का प्रारूप। यहाँ पर आपको जो फोटो लगाएंगे उसमें नाम और डेट रहना चाहिए। ऊपर में इस प्रकार से आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। आवेदित पद का नाम इसमें लिख दिया है। प्रति तो सब चीज़ यहाँ पर है, देख लीजिए। इसमें कोई चीज़ आपको पूछना है तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी आवेदन भरना उतना यहाँ पर मुश्किल नहीं होगा। अगर आप जो है स्टेनो किए हुए हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना सभी चीज़ें भर देंगे। यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या क्या चीज़ें भरना है। आपके पास 10वीं में अगर आप डेट ऑफ बर्थ है तो 10वीं भर दीजिएगा, स्नातक भर दीजिएगा, हिंदी शीघ्र लेखन प्रमाण पत्र भर दीजिएगा और कंप्यूटर का प्रमाण पत्र जो है
भर दीजिएगा। शायद कंप्यूटर का प्रमाण पत्र जो है मांगा नहीं है, एक बार और देख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक जो है ना हो। ठीक है, तो देख लीजिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना चाहिए, कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों स्टेनो का आपके पास प्रमाण पत्र मांगा है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, कंप्यूटर मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन मुद्र लेखन से शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण। ठीक है, तो ये प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्र है और ज्ञान होना चाहिए, तो ये कोई प्रमाण पत्र नहीं है, इधर कोई प्रमाण पत्र आपके पास नहीं मांगा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर भले ही लिख दिया है, ये देख लीजिए, लेकिन इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है। मेन चीज़ है स्नातक है, हिंदी शीघ्र लेखन है। ठीक है, 10वीं का अंक सूची इसलिए लगेगा क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए। ठीक है, इसका दोस्तों अगर आपके पास नहीं होगा तो भी चलेगा, बाकी अगर है DCA PGDCA या कुछ भी कहना चाहिए, कहीं पर भी आप कंप्यूटर पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, या कहीं पर भी आपको 2 महीना का अनुभव जो है कहना चाहिए, तो यहाँ पर उसको आप इंद्राज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है वो क्या बोलते हैं, आधार कार्ड सबमिट करना मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।